द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power. ठीक है, तो जिस तरह से आपके बॉल्सविक्स ने पावर अपने हाथ में लिया, ये कंप्लीटली आपका अनअप्रूविंग था, क्योंकि ये एक तरह से डिक्टेटर बन गए थे. एंड कीप इट. However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. पर हुआ क्या बेटा कि वर्कर्स स्टेट ने बेटा क्या किया बेटा कि जितने भी लोग थे बेटा आपकी पूरे दुनिया में, उनके दिमाग में एक बात रख दिया, और वो ये था कि वर्कर्स भी देश को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बॉल्शेविक्स वही थे. ठीक है, तो इसका रशिया में इंपैक्ट बहुत बुरा था, पर दुनिया में इसका इंपैक्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि वर्कर्स को लगने लगा कि मतलब कि ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं हम लोग भी, है ना. सो इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वेर फॉर्म. इसीलिए बहुत सारे कंट्री में बेटा अब कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगे. ठीक है, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. आपके ब्रिटेन में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी. द बॉल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. बॉल्शेविक्स ने कहा कि जितने भी कॉलोनियल पीपल थे उन सबको हमारे उन्होंने कहा कि हमारे एक्सपेरिमेंट फॉलो करो, आप लोग भी है ना आजाद हो जाओगे. तो कॉलोनियल पीपल कौन थे बेटा? जैसे इंडिया भी वन ऑफ द कॉलोनीज में ही आता था. ठीक है, इंडिया. तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे बेटा जो आपके बॉल्शेविक्स के फैन थे. ठीक है, जिसमें कि हमारे भगत सिंह आते हैं. ठीक है, भगत सिंह भी आपके ना व्लादिमीर लेनिन के बड़े फैन थे बेटा. ये एकदम लेनिन के फैन थे ये. ठीक है, तो लेनिन के सोशलिज्म की किताबें पढ़ते थे. ठीक है, एक तरह से. अब यहां पर अगर इंडिया में अगर सोशलिज्म आता ना बेटा, तो क्या लगता है आपको, अच्छा होता क्या इंडिया में अगर सोशलिज्म आता? तो है ना, इंडिया में अगर 1947 की आज़ादी के बाद अगर सोशलिज्म आता तो क्या लगता है आपको, अच्छा होता कि नहीं होता? अब क्या लगता है कि सर ये तो सही होता, अच्छा होता है कि नहीं, कि सारे लोग बराबर होते हैं, है कि नहीं, जितने भी आपके अमीर थे वो है ना वो गरीब हो जाते हैं ना, अभी अमीर और गरीब का गैप कम हो जाता है कि नहीं. अगर ऐसे देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया के लिए वो बहुत सही होता, क्योंकि उस समय इंडिया में बहुत अमीर लोग थे बेटा, बहुत अमीर लोग. ठीक है, टाटा बिरला, टाटा तो नहीं थे वैसे बेसिकली वहाँ पे, बिरला थे. बिरला वॉज वेरी अमीर, है ना आपके. तो ये सब जितने भी थे बड़े 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 लोग बेटा, इन सब के पास काफ़ी सारी ये थी बेटा. ठीक है, प्रॉपर्टीज थी जो कि कॉन्फिस्केट हो जाती, बट ये कहने में अच्छा लगता है, पर है ना करने में तो बहुत ही खतरनाक ही होता है नहीं. सो मेनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट, and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist party. तो हुआ क्या बेटा कि आपके जो बॉल्शेविक्स थे बेटा, इन्होंने एक तरह से एक ऐसा यूएन टाइप का एक बहुत बड़ा एक इन्होंने कमेटी बना लिया, जिसमें कि आपके जितने भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बॉल्शेविक्स को सपोर्ट करते थे वो लोग उस आपके कॉन्फ्रेंस में जा सकते थे. ठीक है, तो इसी कॉन्फ्रेंस में हमारे सुभाष चंद्र बोस भी गए थे. ठीक है, एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज प्रो सोशलिस्ट. ठीक है, वो तो इंडिया में सोशलिज्म लाना ही चाहते थे. ठीक है, और अगर बाय चांस वो अगर नहीं भी मरते ना, अगर वो मतलब जो फ्लाइट में मरे तो वैसे नहीं थे वो. ठीक है, अगर वो गायब नहीं हो जाते ना, तो इंडिया में आज सोशलिज्म ही होता. ठीक है, ये बात तो आप मतलब मान लो, तय है ये तो. ठीक है, सोशलिज्म, क्योंकि आपके भगत सिंह हो गए, आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे आपके व्लादिमीर लेनिन के थॉट्स को सपोर्ट करते थे. ठीक है, और ये अगर ये जिंदा होते तो आपके इंडिया में सोशलिज्म तो आता ही आता, पक्का था बेटा. ठीक है, तो मतलब यहां पे यही होता है कि आप जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करते हैं ना बेटा, तो वो आपकी नहीं होती, वो गवर्नमेंट की होती तब. ठीक है, तो इंडिया में ये जो गैप है ना अमीर और गरीब का, ये खत्म हो जाता, तब अमीर और गरीब होता ही नहीं. ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ये चीज था. बट ऐसा हुआ नहीं ना. जीत कौन गए? गांधी जीत गए ना. मतलब नेहरू जी बन गए, और नेहरू जी वॉज प्रो कैपिटलिस्ट. ठीक है, वो तो अब बात ही छोड़ दो, लिबरल है वो तो, है ना. चलिए, सम रिसीव्ड education in the USSR Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face and a world stature. तो आपको मैं बता दूं बेटा कि सोशलिज्म था बेटा, वो एक तरह से इतना पॉपुलर हो चुका था कि एक तरह से ये पूरे के पूरी दुनिया को रिशेप कर सकता था. ठीक है, बट मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अभी भी कैपिटलिस्ट कंट्री ही है. सोशलिज्म बहुत ही कम है. ठीक है, बहुत ही कम. सोशलिज्म अगर देखें तो बेटा आपको 2 कंट्री में सोशलिज्म मिलता है, स्पेशली दैट इज रशिया एंड आपका चाइना. अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक तरह से आपके जितने भी ये जो यूरोपियन कंट्री वो भी तो सोशलिज्म को ही फॉलो करती है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. यूरोपियन कंट्री वो सिर्फ नाम का सोशलिस्ट है, ऐसा नहीं है. ठीक है, कि वहाँ पे ना अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर है, और वहाँ पे आपका सोशलिज्म उतना क्लियर नहीं है. ठीक है,
चाइना एंड रशिया क्लियर सोशलिज्म है, क्लियर, ठीक है, एकदम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, ये रूल करती है, और रशियन में भी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करती है, तो ये एकदम क्लियर सोशलिज्म है बेटा। येट बाय द 1950 इट वाज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नेंस इन यूएसएसआर वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि हुआ क्या कि 1950s में बहुत सारे कंट्री ने ये एक्नॉलेज किया कि यूएसएसआर जो है बेटा वो रशियन रेवोल्यूशन के जितने भी आइडियाज थे उसको फॉलो नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से जो आपका सोशलिज्म था धीरे धीरे अनपॉपुलर होने लगा। और फाइनली देखिए बेटा, इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन, मतलब कि जहां पे रशिया में सोशलिज्म चल रहा था बेटा, वो खुद ही उतना अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इसीलिए आपका जो सोशलिज्म था धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, आपका अनपॉपुलर हो गया। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड, बट इट हैड बीन डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू द सिटीजंस एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। तो आपको मैं बता दूं बेटा कि हाँ, ये बात सही था, इंडस्ट्रीज बन रहे थे, एग्रीकल्चर हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, पुअर को खाना मिल रहा था, बट इसके लिए उनको कॉस्ट देना पड़ा था। वो कॉस्ट क्या था कि उनकी फ्रीडम डिनाइड थी बेटा, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं था, उनके पास कोई भी, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू द सिटीजंस एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट, मतलब उनको अगर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए वो रिप्रेसिव मेजर्स का इस्तेमाल करते थे। 2 मिलियन लोगों को उन्होंने डाले थे ना लेबर कैंप में, तो इसीलिए ये धीरे धीरे अनपॉपुलर हो गया। लोगों को लगने लगा कि भैया ये तो हमारे राइट्स छीन लेंगे, क्योंकि सोशलिज्म में यही होता है बेटा, वन पार्टी सिस्टम होता है, जब चाहे तब आप गायब हो जाओगे घर से। अगर आपने कल को जगह चाइना में शी जिनपिंग बोल दिया कुछ आपने, आप गायब हो जाओगे रास्तों से, ठीक है ना, गायब हो गए आप बेटा, ठीक है, आप बचोगे नहीं। सो बाय द एंड ऑफ द 20th century the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoy among its people। तो यहाँ पे वही हुआ बेटा कि धीरे धीरे यूएसएसआर का जो रेपुटेशन था इंटरनेशनल में वो गिरने लगा। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म अनपॉपुलर हो गया। एंड फाइनली आप देख सकते हो, बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वेर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, ठीक है। जैसे इंडिया में आपको मैंने बताया था ना कि हमारे, हाँ ये मुझे नाम याद है, चारू मजुमदार था उसका नाम, ठीक है, चारू मजुमदार ने यहाँ सोशलिज्म को अलग टर्न ऑफ इवेंट दे दिया, ठीक है। चारू मजुमदार जो है बेटा वो सोशलिज्म वायलेंस से ला रहा है ना, ऑब्वियसली यहाँ सोशलिज्म में वायलेंस जुड़ा होता ही है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको डिनाई नहीं कर सकते। सोशलिज्म अगर आपको लाना है तो वायलेंस करना ही पड़ता है, क्योंकि लोग, जितने भी लोग हैं बेटा वो ऑब्वियसली, मैंने कहा ना आपको कि सब लोग एक तरह से नहीं सोचते, सबके थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, सब लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, सबके एस्पिरेशंस अलग अलग होते हैं। इसलिए सोशलिज्म को कलेक्टिवली अगर आपको अचीव करना है तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वायलेंस इज देयर, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है खत्म।